राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको जरूर मिले। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानने वाले हैं कि सामूहिक बलात्कार क्या होता है, यानी सामूहिक बलात्कार जब होता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है और उसमें क्या जमानत होता है कि नहीं होता है, या उसमें कितनी सज़ा उस व्यक्तियों को दी जाती है जो सामूहिक बलात्कार करते हैं। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि क्या उसमें सामूहिक बलात्कार में क्या सभी व्यक्ति जो होते हैं, क्या सभी के ऊपर एक ही धारा लगती है जो एक के ऊपर लगती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बने रहेगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्रत्येक एक पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं पहला टॉपिक इसमें जो है कि सामूहिक बलात्कार क्या है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कभी भी जब बलात्कार वाली बात आती है, यानी दुष्कर्म वाली जब बात आती है, तो एक जो व्यक्ति होता है अगर उसके साथ उस 1, 2, 3, 4, 5 यानी एक से अधिक अगर व्यक्ति मिल करके अगर एक किसी महिला के साथ अगर दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, तो वैसे स्थिति में जो भारतीय न्याय संहिता जो BNS की जो धारा है 70 उसमें लागू होती है। क्योंकि सामूहिक जो बलात्कार होता है एक ऐसा जघन्य अपराध है जो इसके जैसा और कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। हमारे इस न्याय के नज़र में अगर देखा जाए, न्याय के नज़र से अगर देखा जाए तो इससे जघन्य अपराध और कोई हो ही नहीं सकता है, जो कि एक से अधिक मिलकर लोग, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक मासूम सी महिला का क्या करते हैं, रेप करते हैं या बलात्कार करने का प्रयास करते हैं या बलात्कार करते हैं। तो वैसे दुष्टों से बचाने के लिए BNS की जो धारा 70 बनी है जो वैसे व्यक्तियों पर लागू होती है। अब इसमें दोस्तों जब सामूहिक बलात्कार में जब BNS की धारा 70 लागू हो जाती है तो इसमें अब हमको ये जानना है कि क्या वैसे व्यक्तियों को जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। तो एक चीज़ दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि जब इस तरह का जघन्य अपराध कोई भी व्यक्ति एक साथ सामूहिक रूप से किसी महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म करता है तो वैसे स्थिति में वैसे व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध होता है और संज्ञेय अपराध के तहत जो भी अपराध होते हैं वो गैर जमानती अपराध होते हैं, क्योंकि वैसे व्यक्तियों को वैसे अपराध में जमानत नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम ये जानते हैं कि इसमें कितना दिन का सज़ा होता है। तो यह चीज़ दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, या अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे जघन्य अपराधों में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, यानी जो भी व्यक्ति एक साथ में रहते हैं, भले वो इस कार्य को किए हों या ना किए हों, उन सब पे जो धारा लगती है वो BNS की धारा 70 लगती है और उसके तहत जो उनको जो सज़ा दिया जाता है वो उम्र कैद का सज़ा होता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं कि अगर यदि इतना आपको ध्यान रखना होगा, लड़की अगर 18 वर्ष से अगर कम है और उसके साथ यह दुष्कर्म होता है तो ये प्रक्रिया उसके साथ होगा कि अगर 18 साल से कम लड़की है और उसके साथ दुष्कर्म होता है और सामूहिक बलात्कार होता है, सामूहिक रेप होता है, वैसे व्यक्तियों को उम्र कैद की सज़ा होती है। उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि 5 साल, 10 साल या 12 साल की उनकी सज़ा होगी। इसमें इस तरह का कोई पनिशमेंट नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही पनिशमेंट है, करवास, यानी उम्र कैद की सज़ा वैसे व्यक्तियों को दी जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उम्र कैद जो सज़ा होती है इसके साथ साथ उसमें क्या होता है कि जुर्माना भी दिया जाता है, और जुर्माने में जितना जो भी कोर्ट के द्वारा आर्डर हो, जितना पैसा उसमें लग सकता है, वह पैसा जो होता है वो जो पीड़िता होती है महिला, उसको मेडिकल कराने यानी उसके दवा खर्चा के लिए वो जो खर्चा होता है जो उसे जुर्माने के तौर पे उस व्यक्ति से, दोषियों से जो लिया जाता है वह उस महिला को दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, क्योंकि उसका जो मेडिकल होता है, दवा और खर्चा जो भी हो उसको प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट और चीज़ है दोस्तों जो आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए कि एक से अधिक लोग जो होते हैं उनको सामूहिक कह दिया गया,
तो क्या उसमें कभी आप लोग सोचे हैं कि क्या सभी लोग उस दुष्कर्म को किए होंगे, या कोई एक किया होगा या कोई 2 किया होगा? फिर भी उस ग्रुप में शामिल 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो पांचों लोगों पे ये धारा, बीएनएस की धारा जो 70 होती है लागू होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर यदि 5 लोग हैं एक ग्रुप में बना करके, अगर यदि उसमें से कोई 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति मिल करके अगर दुष्कर्म किया है और साथ में बाकी जो लोग हैं, तो उन पे भी ये धारा लागू होती है। क्योंकि कानून के तहत ये माना जाएगा कि अगर 2 लोग वो दुष्कर्म किए हैं और 3 लोग नहीं किए हैं, लेकिन साथ में तो हैं, तो साथ में होने के कारण ही उन पर भी वो अपराध का जो अपराध जो होता है उनके ऊपर लागू होता है। और लागू जब होगा तो उनके ऊपर भी ये बीएनएस की धारा 70 लागू हो जाएगी। तो इसीलिए कानून के तहत दोस्तों, जब सामूहिक बलात्कार का मामला आता है या किसी महिला के साथ सामूहिक जब भी बलात्कार या रेप होता है, तो ऐसे अपराधों में कानून के नज़र में सभी के ऊपर यानी यह मुकदमा दर्ज होता है। यानी जितने उसमें व्यक्ति होते हैं, उसमें अगर एक ही व्यक्ति किया होता है तो क्या हुआ, लेकिन उसमें जितने साथ में व्यक्ति रहते हैं सबके ऊपर यह धारा बीएनएस की 70, जो बीएनएस की जो धारा 70 होती है वो लगाई जाती है और सबको अपराधी माना जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि बीएनएस की जो धारा 70 होती है, इसके अंदर अगर यदि 18 वर्ष से कम उम्र के साथ किसी महिला के साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता है, तो उसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, कितना पनिशमेंट होता है और कितना जुर्माना होता है, और क्या इसमें जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जाने हैं। इसमें और एक पॉइंट्स होता है दोस्तों, जो बीएनएस की धारा 70 के तहत एक आता है, जो 18 साल यानी 18 साल के बाद वाली महिला के साथ अगर इस तरह का सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके साथ कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके ऊपर मैं दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इस टॉपिक पे ही बात की है कि 18 साल से कम उम्र की जो महिला होती है उसके साथ अगर यदि इस तरह का दुष्कर्म होता है, तो उस अवस्था में उस वैसे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का पनिशमेंट और होता है, और जुर्माना कितना होता है, और जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जाने हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला या आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जरूर मिले। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।